एक आलाप, एक अधूरी यात्रा। शाम की हल्की बारिश हो रही थी। बालकनी में रखे 2 कपों में से एक कप की चाय ठंडी हो चुकी थी। दूसरा कप आज भी वैसे ही रखा था, जैसे वह अभी कमरे से बाहर आएगी, हल्का सा मुस्कुरा कर कहेगी, चाय पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। लेकिन अब वह आवाज सिर्फ यादों में थी। मैं अक्सर सोचता हूँ, क्या सच में कोई इंसान अचानक किसी की जिंदगी से यूं चला जाता है जैसे आंधी का तेज झोंका आए और सब उड़ा कर चला जाए, या फिर वह कहीं जाता ही नहीं, बस हमारे आसपास रह जाता है। कमरे की दीवारों में, अलमारी में रखे उसके कपड़ों की खुशबू में, मोबाइल की पुरानी तस्वीरों में और उस दुपट्टे में जिस पर आज भी उसके बालों की हल्की महक बाकी है। हमारी शादी को अभी 6 साल भी पूरे नहीं हुए थे, बस 5 साल, कुछ महीने और ढेर सारे अधूरे सपने। हमारी शादी भी उस दौर में हुई थी जब पूरी दुनिया कोविड के साये में जी रही थी। ना कोई बड़ी भीड़, ना बैंड बाजा बारात, कुछ करीबी लोगों की मौजूदगी में बहुत सादगी से हमारी शादी हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों में हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था, ना अपना घर, ना गाड़ी, ना बहुत पैसा, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ था और वही हमारी सबसे बड़ी दौलत थी। लोग अक्सर कहते थे, आप दोनों बहुत भाग्यशाली हैं, एक ही शहर में सरकारी नौकरी और साथ रहने का सुख सबको कहाँ मिलता है। सच भी था। सुबह की शुरुआत हमेशा भाग दौड़ से होती थी। जल्दी उठना, घर के काम निपटाना, बेटी को उठाना, उसके साथ थोड़ी देर खेलना, उसका टिफिन तैयार करना, उसे स्कूल भेजना, फिर हम दोनों का टिफिन पैक करना और अपने अपने ऑफिस के लिए तैयार होना। जिस दिन बेटी का स्कूल नहीं होता था, उस दिन ज्योति थोड़ा राहत महसूस करती थी। कहती, आज कम से कम सुबह इतनी भागम भाग नहीं है, और फिर खुद ही हंस पड़ती। शहर के ही एक राजकीय महाविद्यालय में मेरी पत्नी ज्योति मनोविज्ञान विषय की सहायक प्राध्यापक थी। शांत स्वभाव, गंभीर व्यक्तित्व और अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित। वह सिर्फ पढ़ाती नहीं थी, बल्कि अपने विद्यार्थियों को समझाती भी थी, उनकी परेशानियां सुनती थी, उनका मनोबल बढ़ाती थी और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। कॉलेज में छात्र उन्हें सिर्फ मैम ही नहीं कहते थे, बल्कि उन्हें एक मार्गदर्शक, एक संरक्षक की तरह मानते थे। उनकी क्लास में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी, अपनापन भी होता था। शायद यही कारण था कि छात्र उन्हें बेहद चाहते और सम्मान करते थे। कई बार कॉलेज से लौटते समय वह मुझसे कहती थी, आज एक बच्ची बहुत परेशान थी, मानसिक तनाव से गुजर रही थी, उससे देर तक बात करनी पड़ी। मैंने उसे मेडिटेशन करना सिखाया, समझाया कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए। मैं उन्हें चुपचाप सुनता रहा। मुझे अपनी पत्नी पर गर्व होता था। मुझे लगता था कि ज्योति सिर्फ मेरे घर की रोशनी नहीं थी, बल्कि न जाने कितने विद्यार्थियों के भविष्य की भी रोशनी थी। धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती रही। हमारी छोटी सी दुनिया थी और उस दुनिया का सबसे प्यारा हिस्सा थी हमारी 4 साल की नन्ही बेटी शिवी। जब ज्योति कॉलेज से लौटती तो सबसे पहले बेटी को गोद में उठा लेती थी। फिर शाम को हम दोनों सोफे पर बैठकर चाय पीते और
घर परिवार ऑफिस और जिंदगी की बातें करते रहते। उधर शिवी पूरे घर में अपनी खिलखिलाहट बिखेरती रहती। ज्योति छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती थी। न पैसे कमाने का घमंड, न किसी तरह का दिखावा। बहुत साधारण पहनावा, सरल स्वभाव और अपने काम से मतलब रखने वाली। लेकिन शायद जिंदगी को इतनी खुशी मंजूर नहीं थी। उस दिन भी सब सामान्य ही था। शाम ढल रही थी। हम दोनों साथ घर लौट रहे थे। किसे पता था कि वही शाम हमारी पूरी जिंदगी बदल देगी। कुछ ही घंटों में सब बिखर गया। अस्पताल के सफेद कमरे में मशीनों की आवाजें थी, परिजनों की भागदौड़ थी, प्रार्थनाएं थी और एक पति था जो बार बार सिर्फ इतना कह रहा था, भगवान इसे बचा लो, एक छोटी बेटी के लिए इसे बचा लो। लेकिन कुछ दुआएं अधूरी रह जाती हैं। अक्सर वह मुझसे कहती थी, आप बहुत समयबद्ध और सिद्धांतवादी हैं। आपसे कोई गलती ना हो, हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिंदगी की सबसे बड़ी जगह पर मैं खुद ही चूक जाऊंगा। उस रात के बाद घर तो वहीं रहा, लेकिन घर जैसा कुछ नहीं बचा। अब शामें काटने दौड़ती हैं, रातें बहुत लंबी हो गई हैं। सुबह अब पहले जैसी नहीं लगती। ऑफिस से लौटने के बाद अब कोई यह नहीं पूछता, आज इतने चुप क्यों हो। रात को जब शिवी सो जाती है तो मैं अक्सर पुरानी तस्वीरें देखता हूँ। साथ बिताए कुछ खुशनुमा लम्हे, मुस्कुराती तस्वीरें, परिवार के साथ बिताई खुशियाँ, सब कुछ जैसे किसी और जीवन की बातें लगती हैं। कभी कभी शिवी अपनी माँ की तस्वीर देखकर पूछती हैं, पापा मम्मा कब आएंगी। उस पर मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। मैं बस उसे सीने से लगा लेता हूँ और चुपचाप रो लेता हूँ। लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कभी ठीक नहीं होते। बस इंसान उन्हें लेकर जीना सीख जाता है। मैं अक्सर सोचता हूँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी था। शिवी का बड़ा होना, उसका स्कूल, उसकी उच्च शिक्षा, उसकी शादी, हम दोनों का साथ बूढ़ा होना, साथ में कई धार्मिक और पर्यटक स्थलों की और न जाने कितने अधूरे सपने। लेकिन हमारी यात्रा बीच रास्ते में ही रुक गई। ज्योति चली गई, लेकिन अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गई। मैं उन्हें हर दिन महसूस करता हूँ। शिवी की मुस्कान में, अपनी खामोशी में, घर की अलमारियों में और अपनी हर धड़कन में। यह कहानी सिर्फ एक अंत की नहीं है, यह एक ऐसे संबंध की कहानी है जो अधूरा होकर भी कभी खत्म नहीं होता। एक पति पत्नी की कहानी जो शादी के 6 साल का सफर भी पूरा ना कर सके।